क्या होगा जब एक बिछड़ा हुआ पिता अचानक वापस लौटे? जब एक झूठ का जाल पूरी तरह टूटने वाला हो और जब सच सामने आते ही हर रिश्ते की नींव हिल जाए। सीरियल वसुधा में आने वाला है ऐसा तूफानी ट्विस्ट जो सबकी जिंदगी बदलकर रख देगा। क्या वसु सच को सामने ला पाएगी या फिर करिश्मा का खेल फिर से भारी पड़ेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए और अभी कमेंट में जरूर बताइए कि आप किसका साथ दे रहे हैं, वसु या करिश्मा। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब वसु और देव के मन में एक अजीब सा शक पैदा होता है, क्योंकि उन्हें एक ऐसा सुराग मिलता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। वो एक साधारण सा पेन होता है, लेकिन उस पर लगे खून के निशान इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। वसु की आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है और देव भी समझ जाता है कि मामला बेहद गंभीर है। दोनों मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की ठान लेते हैं, क्योंकि अब यह सिर्फ एक शक नहीं बल्कि एक सच्चाई की तलाश बन चुका है। दूसरी तरफ सारिका, जो अब तक खुद को सुरक्षित समझ रही थी, अचानक घबराने लगती है, क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि उसके झूठ का पर्दाफाश कभी भी हो सकता है। वह बार बार करिश्मा से मदद मांगती है और करिश्मा उसे भरोसा दिलाती है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी डर चुकी होती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर सच सामने आ गया तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इसी बीच देव के पिता यानी बाबा साहब, जो अपने परिवार से दूर भटक रहे होते हैं, उनकी हालत बेहद खराब होती है। वो दर दर भटकते हैं अपने परिवार तक पहुंचने के लिए। उनके दिल में सिर्फ एक ही चिंता होती है कि उनका परिवार सुरक्षित है या नहीं। वो हवेली तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां सन्नाटा देखकर उनका दिल टूट जाता है और वो वापस लौट जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से वसु किसी मुसीबत में पड़े। इधर वसु और देव उस पेन के जरिए सुराग ढूंढते ढूंढते आखिरकार बाबा साहब तक पहुंच जाते हैं। और जब वो उन्हें देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं यूं कि इतने समय बाद अपने पिता को इस हालत में देखकर उनका दिल पसीज जाता है। वसु तुरंत उन्हें संभालती है और उन्हें घर चलने के लिए कहती है, लेकिन बाबा साहब पहले मना करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनके लौटने से परिवार पर कोई खतरा न आ जाए। लेकिन वसु उन्हें यकीन दिलाती है कि अब सब कुछ ठीक होगा और अब वक्त आ गया है सच को सामने लाने का। यही वो मोड़ होता है जहां से कहानी पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि अब सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं बल्कि सच और झूठ की जंग शुरू हो चुकी होती है। इसी दौरान चंद्रिका यानी मासा की हालत बेहद नाजुक होती है, और जब बाबा साहब को इस बात का पता चलता है तो वो अंदर से टूट जाते हैं और फैसला लेते हैं कि अब वो पीछे नहीं हटेंगे। अब वो अपने परिवार के लिए लड़ेंगे और हर उस इंसान को सजा देंगे जिसने उनके परिवार को तोड़ने की कोशिश की है। उधर करिश्मा, जो अब तक खुद को सबसे मजबूत समझ रही थी, अचानक घिरती नजर आने लगती है, क्योंकि वसु और देव अब पूरी तैयारी के साथ उसके खिलाफ खड़े हो चुके होते हैं और परिवार भी उनके साथ आ जाता है। अब हालात ऐसे बन जाते हैं कि करिश्मा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता, और यही वो समय होता है जब कहानी अपने सबसे बड़े ट्विस्ट की तरफ बढ़ती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा और क्या वसु सच में करिश्मा को हरा पाएगी, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाला हर ट्विस्ट आपको चौंका देगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब शुरू होता है असली खेल, जहां हर चाल का जवाब मिलेगा और हर झूठ का सच सामने आएगा। जैसे ही बाबा साहब यानी प्रभात घर लौटने का फैसला लेते हैं, कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है, क्योंकि अब यह सिर्फ वापसी नहीं बल्कि बदले की शुरुआत होती है। वसु और देव उन्हें समझाते हैं कि अब डरने का समय खत्म हो चुका है और सच को सामने लाना ही होगा। दूसरी तरफ सारिका की बेचैनी बढ़ती जा रही होती है, क्योंकि उसे हर पल ऐसा लगता है जैसे कोई उसके झूठ के करीब पहुंच चुका है। वह बार बार करिश्मा से कहती है कि कुछ करना होगा वरना सब खत्म हो जाएगा, लेकिन करिश्मा अपने घमंड में अंधी होकर उसे शांत रहने के लिए कहती है और दावा करती है कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उसे क्या पता होता है कि इस बार सामने वसु है, जो हर चाल को समझ चुकी है। जैसे ही बाबा साहब घर में कदम रखते हैं,
पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिसे सब खो चुका मान बैठे थे वो अचानक उनके सामने खड़ा होता है। चंद्रिका यानी मासा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और घर का माहौल भावुक हो जाता है, लेकिन यह भावनाएं ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि अब सच का सामना करने का वक्त आ चुका होता है। बाबा साहब साफ साफ बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था और कैसे उन्हें इस हालत में पहुंचाया गया। यह सुनकर सबका गुस्सा फूट पड़ता है और शक की सुई सीधा करिश्मा और सारिका की तरफ घूम जाती है। अब वसु आगे बढ़कर सबूत पेश करती है और वही खून लगा पेन सबके सामने रखती है, जो इस पूरी साजिश की सबसे बड़ी कड़ी होता है। करिश्मा पहले तो इसे झूठ बताने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे जैसे सवाल बढ़ते हैं उसकी आवाज कांपने लगती है और उसकी सच्चाई धीरे धीरे बाहर आने लगती है। सारिका तो पहले ही टूट चुकी होती है और आखिरकार डर के मारे सब कुछ कबूल कर लेती है कि कैसे उन्होंने मिलकर बाबा साहब को रास्ते से हटाने की कोशिश की ताकि पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जा सके। यह सुनकर घर में तूफान आ जाता है और हर कोई गुस्से से भर जाता है, लेकिन वसु इस बार सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि पूरी योजना के साथ आई होती है, क्योंकि वह जानती है कि सिर्फ सच्चाई सामने लाने से काम नहीं चलेगा बल्कि उन्हें कानूनी तरीके से भी सजा दिलानी होगी। यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वसु और देव पुलिस की मदद लेने का फैसला करते हैं और करिश्मा के खिलाफ धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग का केस तैयार किया जाता है। करिश्मा, जो अब तक खुद को सबसे चालाक समझती थी, अब खुद अपने ही जाल में फंसती नजर आती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वह आखिरी चाल चलने की कोशिश करती है और परिवार को भावनाओं में उलझाकर बचने का रास्ता ढूंढती है। क्या वह इस बार भी बच पाएगी या फिर वसु की चालें उस पर भारी पड़ेंगी? यही जानने के लिए आपको आगे का हिस्सा देखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि सच की जीत हो और करिश्मा को उसकी सजा मिले तो अभी कमेंट में लिखिए सच की जीत, और इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक और रोमांचक होगा। अब कहानी अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, जहां हर किरदार की असली पहचान सामने आने वाली होती है। करिश्मा, जो अब तक अपने झूठ और चालाकी के दम पर सबको कंट्रोल कर रही थी, अब पूरी तरह घिर चुकी होती है, लेकिन फिर भी वह आखिरी बार अपनी चाल चलने की कोशिश करती है। वह परिवार के सामने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए नया ड्रामा शुरू करती है और रो रो कर सबका दिल पिघलाने की कोशिश करती है। कुछ पल के लिए घर के कुछ लोग उसके शब्दों में आ भी जाते हैं, लेकिन वसु इस बार पूरी तरह तैयार होती है और वह किसी भी कीमत पर सच्चाई को दबने नहीं देना चाहती। वह एक एक करके सारे सबूत सामने रखती है और करिश्मा के हर झूठ को तोड़ती जाती है। देव भी उसके साथ मजबूती से खड़ा रहता है और दोनों मिलकर यह साबित कर देते हैं कि करिश्मा ने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को तोड़ने के लिए यह साजिश रची थी। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है, करिश्मा के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसे अब समझ आ जाता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब वसु खुद आगे बढ़कर उसे रोकती है और कहती है कि इस बार सजा सिर्फ कानून नहीं देगा बल्कि उसे अपने किए का एहसास भी कराया जाएगा। यह सुनकर करिश्मा पूरी तरह टूट जाती है और उसके सारे घमंड का अंत हो जाता है। दूसरी तरफ सारिका भी अपने किए पर पछताती है और माफी मांगती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उसने जो किया उसकी सजा उसे भी भुगतनी पड़ती है। पुलिस दोनों को अपने साथ ले जाती है और पूरा परिवार एक साथ खड़ा होकर इस बात का गवाह बनता है कि आखिरकार सच की जीत हुई। बाबा साहब अपने परिवार को देखकर भावुक हो जाते हैं और वसु को आशीर्वाद देते हैं कि उसने ना सिर्फ परिवार को जोड़ा बल्कि हर मुश्किल का सामना करके सच को जीत दिलाई। चंद्रिका यानी मासा भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगती है और घर में खुशियों का माहौल वापस लौट आता है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही होता है कि चाहे झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आखिर में सच के सामने टिक नहीं सकता। वसु और देव की जोड़ी इस बात का सबूत बन जाती है कि अगर हिम्मत और सच्चाई साथ हो तो कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। अब आगे क्या होगा? क्या करिश्मा फिर कभी वापस आएगी या उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? यह जानने के लिए
जुड़े रहिए और अभी कमेंट में बताइए कि आपको यह ट्विस्ट कैसा लगा और क्या आप चाहते हैं कि करिश्मा को और कड़ी सजा मिले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ है।